नमस्कार। इलेक्ट्रो होम्योपैथी नाम सुना है कभी? आज हम ना S8 नाम की एक बहुत ही खास रेमेडी की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये असल में है क्या और हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये काम कैसे करती है। अच्छा, कभी सोचा है कि पुरानी कमजोरी, शरीर में खून की कमी और बार-बार बीमार पड़ना, इन सब में कॉमन क्या है? ये सब आपस में जुड़ी कैसे हैं? आज हम जिस रेमेडी की बात करने वाले हैं ना, वो ठीक इसी गुत्थी को सुलझाने का दावा करती है। तो इसको ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एसिड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर ये जानेंगे कि इसका मेन टारगेट यानी हमारे खून पर इसका क्या असर होता है। इसके बाद देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है, इसकी अलग-अलग पावर यानी पोटेंसी का क्या मतलब है, और आखिर में सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, S8 का असल मकसद है क्या? सोचिए कोई लंबी बीमारी से उठा हो और शरीर में बिल्कुल जान न बची हो, एकदम थका-थका सा महसूस हो रहा हो। तो ये जो टेक्स्ट है वो यही बताता है कि ऐसी ही सिचुएशन में S8 काम आती है। मतलब जब शरीर की नींव ही हिल गई हो, वो कमजोर पड़ गया हो, और खास तौर पर जब खून की कमी, जिसे हम अनीमिया कहते हैं, हो गई हो। तो सवाल ये है कि ये शरीर के अंदर जाकर करती क्या है। चलिए अब जरा इसके मेन टारगेट को समझते हैं, और वो है हमारा खून। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं यानी आरबीसीज, उन्हें आप शरीर की एक सुपर फास्ट डिलीवरी सर्विस मान सकते हैं। इनका सीधा सा काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन पैक करना और शरीर के हर एक सेल तक, कोने कोने तक पहुंचाना। इसी से तो हमें एनर्जी मिलती है। और फिर आते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs। ये हैं हमारे शरीर के बॉडीगार्ड्स, हमारी अपनी पर्सनल आर्मी। जैसे ही कोई बाहरी दुश्मन, कोई बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है, तो सबसे पहले यही सेल्स लड़ने के लिए मैदान में उतरती हैं। तो यहां पर इन दोनों में जो बड़ा फर्क है वो साफ दिखता है। एक तरफ है ऑक्सीजन पहुंचाने वाले हमारे मेहनती डिलीवरी वाले, और दूसरी तरफ है ताकतवर सैनिक। इनका काम, इनका साइज और यहां तक कि इनकी उम्र, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो फिर S8 का रोल क्या हुआ? देखिए, ये एक तरह से बैलेंस बनाने का काम करती है। ये पक्का करती है कि शरीर में इन रेड और वाइट ब्लड सेल्स का जो मिक्सचर है वो सही बना रहे। और जब भी ये बैलेंस बिगड़ता है तो इस रेमेडी का काम उसे वापस पटरी पर लाना बताया गया है। अच्छा, तो ये रेमेडी और क्या-क्या कर सकती है? इसका इस्तेमाल कितनी अलग-अलग तरह की सिचुएशंस में होता है, ये जानकर काफी हैरानी होती है। तो मतलब चाहे कोई एनीमिया से परेशान हो या बस उस रोज की थकान से जो जाती ही नहीं, ये रेमेडी मदद कर सकती है। खून से जुड़ी दिक्कतों से लेकर इम्यूनिटी को बूस्ट करने तक और बीमारी के बाद जल्दी रिकवर करने में इसका दायरा वाकई काफी बड़ा बताया गया है। अब यहां से मामला और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। एसेट सिर्फ एक दवा नहीं है, बल्कि इसकी अलग-अलग ताकतें हैं जिन्हें पोटेंसी कहते हैं, और हर पोटेंसी का अपना एक खास काम होता है। इसको एक सीढ़ी की तरह समझिए। ज्यादातर जो आम परेशानियां होती हैं उनके लिए सबसे निचले पायदान से शुरू करते हैं, मतलब D3 से D6 पोटेंसी। लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम ज्यादा गहरी या पुरानी होती जाती है, हम सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं, पहले D30 और फिर सबसे सीरियस केस में D200 तक। जब हम D30 पोटेंसी की बात करते हैं तो हम असल में शरीर के इंजन रूम में पहुंच जाते हैं। इसका निशाना सीधा उन अंगों पर होता है जो खून बनाने और हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि बोन मैरो, लिवर और स्प्लीन। ये एक तरह से प्रॉब्लम की जड़ पर जाकर काम करने जैसा है। और फिर आता है टॉप लेवल D200। ये तब इस्तेमाल होती है जब प्रॉब्लम बहुत ही गहरी हो, मतलब जेनेटिक लेवल तक। ये वहां भी काम करती है जिसे सोर्स में जीवन शक्ति या वाइटल फोर्स कहा गया है, जो हमारे शरीर की अपनी अंदर की हील करने की एनर्जी और ताकत होती है। तो काफी कुछ जान लिया हमने। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ समेटते हैं और देखते हैं कि सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या हैं। तो याद रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है, एसेट एक मल्टीपर्पज रेमेडी है जिसे किसी की खास ज़रूरतों के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ एक दवा नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो अलग अलग लेवल पर काम करता है। और ये बात हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर एक ही रेमेडी एक तरफ तो खून की सेल्स जैसी फिजिकल चीज पर और दूसरी तरफ जीवन शक्ति जैसी एक एनर्जी वाली कॉन्सेप्ट पर, दोनों पर एक साथ कैसे असर कर सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारा शरीर कितना कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़ा हुआ है। तो इस विचार के साथ आज के लिए इतना ही। अपना